अब हम चर्चा करते हैं कि प्रश्नों को सुना कैसे जाए। क्या ग्राहकों के सवालों को सुनने की भी कोई प्रक्रिया होती है मैम? हाँ है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। प्रश्नों को सुनने में शामिल है एक्टिव यानी सक्रिय सुनना, ग्राहक की शारीरिक भाषा देखना और प्रश्न के स्वर और भावनाओं को समझना। प्रश्न के इरादे को समझने पर ध्यान दें। यदि आवश्यक हो तो पुष्टि करने के लिए आप प्रश्न को दोहरा सकते हैं। यदि प्रश्न स्पष्ट नहीं है तो स्पष्टीकरण के लिए पूछें। एक बार जब आप प्रश्न को समझ गए हैं तो पुनः वाक्यांश दें और पूछें कि आपने प्रश्न को सही ढंग से समझा है कि नहीं। अब आपको उत्तर तैयार करने की आवश्यकता है। प्रत्याशित प्रश्नों के लिए बने बनाए उत्तर तैयार रखें। फिर उत्तर देने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का होमवर्क करें। आपको सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। भले ही प्रश्न जटिल हो, आप दूसरों के बारे में बात करके शुरू कर सकते हैं जिनके पास भी समान प्रश्न थे। आश्वस्त करें कि आपके पास इसका उत्तर या समाधान है। उत्तर बताएं और पॉइंट पर रहें। उन सवालों के जवाब ना दें जो ग्राहक ने पूछे ही ना हो। इसके बाद उन चिंताओं और शिकायतों का सामना करना पड़ता है जो कि महत्वपूर्ण फीडबैक हैं उत्पाद, सेवा या सूचना के बारे में। चिंताओं और शिकायतों को समझने की कोशिश करते हुए ये ग्राहक को समझने का भी एक अवसर है। इस अवसर का उपयोग वफादार ग्राहक बनाने के लिए किया जा सकता है या इस अवसर का उपयोग प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। इस अवसर का उपयोग सकारात्मक प्रचार के लिए भी किया जा सकता है। अब जैसे रोकथाम इलाज से बेहतर है, शिकायतों का विश्लेषण करने के बाद आप समझ सकते हैं कि समस्या की प्रकृति, आवृत्ति और गंभीरता भविष्य में इसे बेचने में मदद कर सकती है। चिंता को बढ़ाने से बेहतर है समय रहते चिंता का शमन। यदि विश्लेषण से भी समस्या को नहीं बचाया जा सकता है तो इसे संभालने की प्रक्रिया ग्राहक की नकारात्मकता को कम करने में मदद करेगी। किसी स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने के लिए आपको ग्राहक द्वारा सामना की गई कठिनाइयों के लिए माफी मांगने की जरूरत है और उसके बाद आपको ग्राहक को एक समाधान खोजने और प्रदान करने की आवश्यकता है। चिंता या शिकायत सुनने से यह जांचने में मदद मिलती है कि समाधान काम करता है या नहीं, क्योंकि अंतिम उद्देश्य ग्राहक को प्रसन्न करना है। अब आइए जानते हैं कि आपत्ति से कैसे निपटें। अधिकांश आपत्तियां सवालों या चिंताओं के रूप में आती हैं। पहले ग्राहक को सुनें और पुष्टि करें कि आपके उत्पाद ने इसी तरह की स्थितियों में दूसरों की मदद की है। ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए ग्राहक को प्रशंसा पत्र और रेफरेंसेस प्रदान करें जहां भी संभव हो। आपत्ति उनकी इच्छा और भागीदारी का संकेत है। समझें कि ग्राहक आखिर चाहता क्या है। प्रोडक्ट या सर्विस की सच्ची उम्मीदें निर्धारित करें और उन्हें डिलीवर करें। जब आपके खुद के व्यवसाय की बात आती है तो आपको मिलने वाले सामान्य प्रश्नों को सूचीबद्ध करें। फिर इन सवालों के जवाब बनाएं। सवालों के जवाब देने की एक प्रक्रिया बनाएं। पिछले अनुभवों के आधार पर बार बार आने वाली चिंताओं और शिकायतों को सूचीबद्ध करें। भविष्य में समस्याओं से बचने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस में क्या बदलाव लाना है, इसका विश्लेषण करें। बची हुई शिकायतों के लिए समाधान की एक प्रक्रिया बनाएं। अंत में शिकायतों और चिंताओं के समाधान के लिए एक प्रक्रिया बनाएं, जैसे सुनना, माफी मांगना, समाधान प्रदान करना, पालन करना और प्रसन्न करना।